राजपद का अधिकारी कौन बनता है। आज मेरे पास में एक भक्त साधक आया था, पूछ रहा था गरीबी क्यों, अमीरी क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा। एक भक्त की बेटी पूछ रही थी कि सृष्टि क्यों बनी है, तो हमने कहा तुम्हारे पैदा होने के लिए। बोले हम पैदा क्यों हुए, तो हमने कहा जीने के लिए, जियो इसी में और क्या। तो फिर वो हंसने लगी, नहीं पूछा। वो गरीबी अमीरी पूछ रहे थे कि लोग गरीब क्यों होते, इतना फर्क क्यों। मैंने उनको बताया गरीब वही व्यक्ति रहता है जिसका डिसीजन गलत होता है, जिसका स्वभाव गलत है, जिसकी आदतें गलत हैं और जिसकी वाणी सही नहीं है, वो आदमी गरीब हो जाए। जो आपस में प्रेम से नहीं रहता है गरीब हो जाएगा। कितने लोग तो पति पत्नी भी लड़ते रहते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं और झगड़ते झगड़ते कोर्ट तक पहुंचते हैं। कोर्ट में जज भी खुश होता है कि अगर तुम न लड़ते तो मेरा वेतन कहाँ से निकलता। खूब लड़ो, कोर्ट फीस जमा करो, उसी फीस से तो मेरा वेतन बनेगा। कोर्ट कचहरी तहसील में बैठे हुए वकील भी बहुत खुश होते हैं, स्वागत से बुलाते हैं लड़ने वालों को, आइए बैठिए, चाय भी पिलाते हैं और हिम्मत भी दिलाते हैं कि अरे सब फाइनल कर दो। और ऐसा फाइनल करते हैं वकीलों का तो महल बन जाता है, इनकी झोपड़ी भी खत्म हो जाती है। लड़ाई बंद करो। तो विदुर जी से पूछा क्या पूछा, आज महिलाओं की संख्या बहुत है, धन्य हो माताओं बहनों। क्या पूछा है कि लक्ष्मी और राजपद का अधिकारी कौन बनता है। लोग चाहते हैं ना मैं विधायक बनूं, मिनिस्टर बनूं, उसकी भी बात आई है। विदुर जी कहते हैं हे राजाधिराज धृतराष्ट्र, योना सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधाहार से सा श्रियो भाजनम राजन यस्य आपत सुन्ना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति क्रोध और हर्ष को, क्रोध और प्रसन्नता को कंट्रोल कर लेता है, क्रोध को सहन कर लेता है और हर्ष को हजम कर लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। खुशी का समाचार हो तो भी ज्यादा फूलना नहीं है। क्या भरोसा कब खुशी दुख में बदल जाए। और जिस समय बहुत क्रोध आ रहा हो, कोई उल्टा कर रहा है, उस समय क्रोध को कंट्रोल रखना। इसलिए राजनीतिक पार्टियां कितनी होशियार होती, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। जदयू, राजद, कांग्रेस, लोसपा, भाजपा सब लड़ते हैं चुनाव, अपना अपना जिंदाबाद बोलते हैं। लगता है जानी दुश्मन है सब। चुनाव का जब रिजल्ट आता है ना,
तो एक दूसरे की पार्टी को समर्थन करके सरकार बनाकर मिनिस्टर बन जाते हैं। ये बिहार प्रदेश के रामविलास पासवान, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो मिनिस्टर न रहे। वो हमेशा केंद्र मंत्री रहे, क्योंकि चुनाव के समय बिल्कुल दुश्मन की तरह लड़े। और चुनाव खत्म, दुश्मनी खत्म, फिर देखा जिसकी सरकार बन रही उसमें शामिल होकर मिनिस्टर बन गए। बहुत खिलाड़ी आदमी था। कहां चला गया क्रोध, कहां चली गई गुस्सा, सब खत्म कर दिया। श्री मनोज सिंह सेनवरिया, पिता श्री कोदई सिंह सेनवरिया जी पधारे हैं। उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। कहाँ हैं? खड़े हो जाए। वाह वाह, धन्य हो। आप बैठे हैं सत्संग में, ये बड़ा आश्चर्य। कोई नेता बैठता नहीं, आता है देखकर मुझको निकल जाता है। तुम नेता होने के साथ साथ महान भक्त भी हो, जो बैठकर सत्संग सुन रहे हो। नेता को सत्संग सुनाना बहुत कठिन है। ये साधु को नेता आता है ना, देख लेता है और फिर सोचता है ज्यों ही तुम भजन गाने में जुटोगे हम निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। चला जाता है, सुनता ही नहीं। लेकिन राजनीति करने वालों को, बिजनेस करने वालों को, और जो उन्नति करना चाहते उनको, और जो सुखी रहना चाहते उनको, सम्मान की जिंदगी जीना चाहते उनको सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग से ऐसे ऐसे फार्मूला मिलते हैं कि तुम चुनाव भी जीत सकते हो, राजनीति में सफल हो सकते हो, बिजनेस में सफल हो सकते हो। ये तो मैं संकोच करता हूं यहां सब फार्मूला बताने में, नहीं तो मेरे पास सब फार्मूले कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ो कभी कभी बता भी देता हूं। राजनीति देश की आवश्यकता है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बोले रहना तो चाहिए। तो हमने कहा तो देश की रक्षा के लिए राजनीति भी करना चाहिए, इसमें बुरा क्या है? जब देश में रहना बुरा नहीं है तो देश की राजनीति भी करना बुरा नहीं है। आदमी को भोजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मैं पूछता हूँ भोजन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो बोलते खाना चाहिए। तो जब खाना चाहिए तो बनाना भी चाहिए। राजनीति तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, जिनके मन में गुरु भक्ति है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, उनको राजनीति में कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा देश महान बन सके, उन्नति कर सके। देशभक्ति, मातृभक्ति भी हो, पितृभक्ति भी हो। ये क्रोध, जिनको ज़्यादा क्रोध आ गया और ज़्यादा दूसरी पार्टी से दुश्मनी बना लिया, कभी ज़रूरत पड़ी सहयोग की, अब सहयोग भी नहीं ले सकते क्रोध के कारण। इसलिए बुद्धिमान नेता कभी किसी पार्टी से ज़्यादा तनाव नहीं बनाता है। तो दिल्ली में जाकर बैठकर एक साथ चाय पीते, प्लेट से बिस्कुट उठाकर दूसरे को देते हैं कि लीजिए आप खाइए, अब ताली बजाते हैं एक दूसरे के हाथ पर। तुम सोचते हो ये लड़ रहे हैं, वो दिल्ली में जाके जुड़ रहे हैं। बहुत होशियार।
और जो राजनीति को पर्सनल दुश्मनी में बदल लेता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये तो जनता का चुनाव है, तुम्हारा चुनाव नहीं। जनता के दिल को जो जीत पाए वोट पा जाएगा। आपस में क्यों लड़ रहे हो? कितने ये सरपंच और प्रधान के चुनाव होते, इसमें लोग बड़ी मारामारी करते। अरे सरपंच बन भी जाओगे तो क्या कोई स्वर्ग पा जाओगे, और नहीं बनोगे तो क्या नरक में चले जाओगे? इतना टेंशन क्यों लेते हो? बन जाओगे ठीक है, नहीं बनोगे तो भी ठीक है। आपस में तनाव मत कीजिए, प्रेम से रहिए। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से दुश्मनी नहीं बढ़ाता है, और मूर्ख नए नए दुश्मन रोज रोज पैदा करता रहता है, और उन्हीं की उलझन में सारी जिंदगी की शक्तियों को नष्ट करता रहता है। कभी न उन्नति कर पाता है, न शांति प्राप्त कर पाता है। इसलिए याद रखना, जैसे किसान खेत के खरपतवार को खत्म कर देता है, ऐसे तुम भी जिंदगी की दुश्मनी को खत्म कर दो। ये खरपतवार है, ये तुमको आगे बढ़ने से रोकती है।